प्रोटोकॉल। आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। देखिए, स्मार्टफोन रिपेयरिंग में आज के लिए आपको प्रोटोकॉल जानना बहुत ज़रूरी है। प्रोटोकॉल नाम से जितना आपको एक नया नाम लग रहा है, एक्चुअली में ये बहुत पुराना नाम है और इसकी ज़रूरत अभी बहुत पड़नी स्टार्ट हो गई है। देखिए, पहले के जो स्मार्टफोन होते थे उनमें क्या होता था कि वो हार्डवेयर बेस पे बनाए जाते थे। यानी एक बार कंपनी सॉफ्टवेयर बना लेती थी, उसके बाद सॉफ्टवेयर आने के बाद क्या होता था कि उसमें अपलोड करके उसको मार्केट में लॉन्च कर देती थी। बहुत जल्दी उनमें सॉफ्टवेयर में कोई अपडेशन नहीं आता था, इसलिए पहले इन सब चीज़ों से उनका काम चल जाता था। अगर कभी सॉफ्टवेयर में कोई अपडेशन करनी भी पड़ती थी तो फिर उनको या तो उनका हार्डवेयर चेंज करना पड़ता था, या CPU नया लगाना पड़ता था, या PCB नया डिज़ाइन करना पड़ता था। इसमें नए सिरे से नए खर्च होते थे, जिसकी वजह से मोबाइल में कुछ भी नया लाना इतना आसान नहीं होता था। यानी फ़ोन को अपग्रेड भी नहीं कर सकते थे, पुराने वर्जन से ही आपको चलाना पड़ता था। कंपनी वन टाइम में जो भी प्रोग्राम करके मार्केट में डाल देती थी, उसके बाद आपको उसी तरीके से मेंटेन करना पड़ता था। पर आज जो है वो वक्त बदल गया। आज सारी कंपनियां इन चीज़ों को समझ चुकी है कि हम बार बार अपने हार्डवेयर को चेंज नहीं कर सकते, अपनी कॉस्टिंग को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर का जो अपडेशन है वो पहले की अपेक्षा अभी बहुत ज़्यादा अपडेट होना चालू हो गया है। बहुत सी टेक्नोलॉजी नहीं आ जा रही है, बार बार वो CPU चेंज कर देंगे, बार बार हार्डवेयर चेंज करेंगे तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया है, अपने CPU को लेटेस्ट बना करके उनको प्रोग्रामेबल कर दिया है। यानी उनको वो बार बार प्रोग्राम कर सकते हैं, और प्रोग्राम करने के लिए उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑनलाइन ही कोई भी अपडेशन आपके CPU को प्रोग्राम कर देते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि CPU को ऑनलाइन ही वो प्रोग्राम कर लेते हैं। अब यदि वो ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं तो सोचिए कि यहाँ से वहाँ जो डाटा जा रहा है सर्वर पे कंपनी के, और सर्वर की कंपनी से जो डेटा यहाँ आ रहा है, इन दोनों के कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे? देखिए, डाटा कम्युनिकेशन की जो मोबाइल फ़ोन्स में टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो जनरली दो तरह की होती है। एक तो ये पैरेलल कम्युनिकेशन UART, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है और इस पे हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि अब ये पुराना हो चुका है। मोबाइल फ़ोन में अब इसका उपयोग नहीं होता है। फिर भी अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अब यूट्यूब पे कई वीडियो मिल जाएंगे, आप इस पे देखिएगा। मैं भी फिलहाल नए पे बात करूँगा। अभी नई टेक्नोलॉजी आपके पास चल रही है सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन में देखिए आपके सामने में दो तरह के प्रोटोकॉल हैं, एक I2C प्रोटोकॉल है, एक SPI प्रोटोकॉल है। अब इस नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, दो नाम है खाली, ये दोनों टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में, जिसको मैं भी आगे आपको क्लियर करूँगा। तो किसी भी प्रकार से जैसे दो ICO के बीच, जैसे हमारे फ़ोन पे जो CPU लगता है, EMMC लगती है, चार्जिंग IC लगती है, लाइट IC लगती है, वगैरह वगैरह, तो इन दोनों के कम्युनिकेशन में जो भी रूल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, उसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। हर चीज़ के लिए कोई ना कोई रूल्स तो होता है ना। वैसे ही क्या होता है कि दो ICO के बीच में जो हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं और उनके बीच में जो एक दूसरे को मतलब डाटा ट्रांसफ़र और उससे रिसीव किया जाता है, इसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। इस प्रोटोकॉल को दो नाम दिए गए हैं जो हमारे मोबाइल फ़ोन में अभी तक यूज़ होते हैं। प्रोटोकॉल तो बहुत सारे ही आते होंगे। I2C प्रोटोकॉल। I2C प्रोटोकॉल में देखिए क्या होता है कि इसमें डेटा लाइन्स जो होती है, दो डेटा लाइन्स की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो थोड़ा सा फ़र्क आता है। इसमें दो डेटा लाइन यूज़ हो रही है, खाली आप ध्यान रखेंगे। सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डेटा लाइन की बात कर रहा हूँ। एक का नाम है SDA, दूसरा का नाम है SCL। SCL और SDA का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। SDA का फुल फॉर्म होता है सीरियल डाटा, ठीक है, और SCL का सीरियल क्लॉक। क्लॉक के नाम से ही स्पष्ट है कि ये टाइमिंग को मेंटेन करती है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें बता दूं कि I2C प्रोटोकॉल में दो तरह की ICयाँ होती हैं, या दो तरह के आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइस होंगे जिसमें डेटा ट्रांसफ़र होगा। एक तो मास्टर होगा जहाँ से डेटा जाएगा, और एक जो स्लेव होगा जिसके पास डेटा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए SDA लाइन को इसने यूज़ किया है। ये लाइन खाली आपके डेटा के लिए यूज़ होती है, सीरियल डाटा। ये डेटा आने और जाने का काम यहाँ से होता है। लेकिन क्लॉक में आप देखिए, क्लॉक में पर्टिकुलर ये क्या करती है, जो ऊपर डेटा सेंड हो रहा है इसके टाइमिंग को हैंडल करती है। तो सीरियल क्लॉक जो होगी वो पर्टिकुलर हमेशा एक्टिव रहती है
और वो रुकती नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि देखिए यहाँ पे ये हाफ डुप्लेक्स नेचर को फॉलो कर रही है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें क्या है कि जो डेटा यहाँ से जाता है वो वन टाइम में इधर जाएगा, जब ये डेटा सेंड हो जाएगा उसके बाद यहाँ से दूसरा डेटा इधर आ सकता है, यानी एक बार में डेटा जा सकता है या डेटा आ सकता है। ठीक है, तो ये हाफ डुप्लेक्स आईसी है। इसी पे हम आगे चलते हैं तो आपके सामने में एक नया प्रोटोकॉल आएगा जिसका नाम है SPI प्रोटोकॉल। फिलहाल मैं I2C को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। I2C में मैंने आपको दिखाया कि एक मास्टर था, एक स्लेव था, क्लियर। अब यहाँ पे हम आते हैं, आप देखिए एक मास्टर यहाँ पे देखा, आपने एक स्लेव देखा। इस I2C प्रोटोकॉल में मल्टी कम्युनिकेशन भी हो सकता है। मल्टी कम्युनिकेशन ये होता है कि ये एक मास्टर है देखिए, और यहाँ पे 3 स्लेव हैं, तीनों के साथ में SDA और SCL की कनेक्शन जुड़ी हुई है। तो ये जो डेटा ट्रांसफ़र होगा ये भी इसमें 1 by 1 ही हो सकता है, मल्टीपल तरीके से इसमें डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब सेम आप थोड़ा सा आगे चलिए, यहाँ पे आपको मास्टर स्लेव तो देखने मिल ही गया। अब आपको इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ, अभी तक आपने डेटा के बारे में समझा है, जो कि डेटा होता है। अब इस डेटा को चलने के लिए सप्लाई चाहिए होती है, बिना सप्लाई के तो कोई भी डेटा नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ कि ये देखिए एक मास्टर है और उसके सामने 3 स्लेव हैं। इसमें आपके पास SDA और SCL को आपने समझ चुका है कि ये दोनों डेटा की लाइन्स है। अब इसको सप्लाई चाहिए। सप्लाई के लिए देखिए यहाँ पे एक ग्राउंड कॉमन गया हुआ है। किसी भी सप्लाई के लिए आप जानते होंगे कि ग्राउंड जरूरी होता है। अब ये ग्राउंड गया हुआ है और यहाँ पर आप देखिए एक सप्लाई VCC की दी हुई है जो कि चारों को कॉमन जा रही है, क्योंकि मास्टर को भी सप्लाई चाहिए और उसके साथ चाहे एक स्लेव हो, चाहे 2, चाहे 3, सबको सप्लाई चाहिए। और ये सप्लाई आप देखेंगे तो ये पुल अप रजिस्टर के थ्रू इस पे जा रही है। ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये किलो ओम्स में होते हैं और बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो इनकी सप्लाई से ही आपके जो ये डेटा और क्लॉक है ये वर्क करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आपके SPI प्रोटोकॉल पे। SPI पे ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए 2 डेटा लाइन्स है, SDA और SCL। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 डेटा लाइन्स है, लेकिन SPI में थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ गया है, 2 की जगह यहाँ पे 4 डेटा लाइन्स काम कर रही है। अब 4 डेटा लाइन्स में आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा नाम भी डिफरेंट है। आपको एक नाम कॉमन मिलेगा जो कि ये CLK दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा नाम चेंज हो जाता है, कहीं कहीं पे आपको CLK मिलेगा, कहीं कहीं पे SCLK मिलेगा, कहीं कहीं पे SCL मिलेगा। तो ये क्लॉक ही है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास कॉमन है। अब आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा नाम आपको अजीब टाइप का लग रहा है कि MOSI MISO, ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कंफ्यूज मत होइए। मैंने आपको बताया कि एक मास्टर होता है और दूसरा स्लेव होता है, जिनके बीच में आपको डाटा का कम्युनिकेशन बनाना होता है। ठीक है, मास्टर पे आप आइए तो देखिए सीधी सीधी बात है, मास्टर से आप इसको देखिए आउट बोल सकते हैं और स्लेव को इन बोल सकते हैं। देखिए मैं फिर से बोलता हूँ, मास्टर से आउट, स्लेव को इन। ये मास्टर से जो हो रहा है ये आउट है और ये स्लेव को जाके इन हो रहा है। ठीक है, और सेम अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपके साथ क्या होगा कि देखिए मास्टर को इन हो रहा है, स्लेव से आउट हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपका जो मास्टर से आउट हो रहा है, ठीक है, मास्टर को इन हो रहा है मतलब स्लेव को आउट हो रहा है। तो ये आपको दिख रहा है एरो के हिसाब से। सेम टू सेम आप क्लॉक को देखिए, क्लॉक लाइन एज इट इज रहेगी जैसे आपके पिछले I2C प्रोटोकॉल पे थी। ठीक है, ये 3 चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे अब क्या होता है कि आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, SS और CS। SS और CS एक्चुअली में एक ही चीज़ होती है। SS मतलब स्लेव सेलेक्ट होता है और ये चीफ सेलेक्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल स्लेव कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसमें 4 लाइन का यूज़ किया गया है। और ये जो होता है ना, ये फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। जैसे आपने ऊपर देखा ना कि जो डेटा होता है वो 1 टाइम में आता जाता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें डेटा आपका एट अ टाइम में रीड भी होता है, राइट भी होता है, मतलब एट अ टाइम में आप इसमें मतलब डेटा का आना जाना कर सकते हैं। प्लस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये SPI प्रोटोकॉल में आपके देखिए बहुत सारे स्लेव लगे हुए हैं और यहाँ पे मास्टर है। अब यहाँ पे देखिए स्लेव के लिए 4 लाइन्स वर्क कर रही है, सबके लिए 4 लाइन्स वर्क कर रही है जो मैंने आपको दिखाया।
अब आप बोलेंगे यहाँ पे इतनी सारी क्यों हो गई, तो यहाँ पे आप देखिए पिछली बार आपके सामने में एक स्लेव था तो एक ही स्लेव की लाइन थी। आप देखिए चीफ सेलेक्ट या स्लेव सेलेक्ट बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पे आपके साथ दो जुड़ गए हैं, तो इसमें क्या हो गया कि पहली तो आपकी डेटा लाइन रहेगी ही रहेगी, मास्टर आउट और स्लेव इन। दूसरी भी रहेगी मास्टर इन और स्लेव आउट। तीसरी क्लॉक तो कॉमन रहेगी, ये तो चलनी ही है, इसके बिना तो डेटा ट्रांसफ़र हो नहीं पाएगा। अब रही बात चीफ सेलेक्ट की, तो यहाँ पे आपके सामने में स्लेव 1, स्लेव 2, स्लेव 3 है, इसलिए चीफ सेलेक्ट में इसने क्या किया, स्लेव सेलेक्ट में स्लेव 1, 2 और 3 तीनों को ऐड कर दिया। आप इनकी वायरिंग को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो स्लेव 1 है उसके पास देखिए सेपरेट स्लेव 1 की कनेक्शन गई हुई है, ठीक है। ये तीनों आपको कॉमन मिलेगी, ये तीनों आपको कॉमन मिलेगी, बट अब देखिए जो स्लेव की कनेक्शन है वो पर्टिकुलर अलग अलग गई सबके पास। ये देखिए ये सेकंड नंबर का जो स्लेव है इसके पास अलग कनेक्शन गई हुई है, वैसे ही जो तीसरे नंबर का, थर्ड नंबर का, इसके पास अलग गई। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको ये समझना है कि प्रोटोकॉल्स में आपके सामने में जब भी अगर दो डेटा लाइंस का नाम आए, यानी कि क्लॉक और मतलब SD और SCL का जब दो नाम आता है आपके सामने में, तो आपको ये समझ जाना है कि ये I2C प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपको मोसी, मीसो ये नाम आ गए और 4 लाइन दिख गई, ये चारों लाइनें, तो आपको समझ जाना है कि SPI प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि ये इसका जानना क्यों जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप स्मार्टफोन रिपेयर करेंगे तो आपको स्कीमेटिक डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है फॉल्ट फाइंडिंग के लिए, ठीक है। अब आप स्कीमेटिक जब आप चेक करेंगे तो आपके सामने में ये सब नाम आएंगे, मीसो, मोसी और ये SCL, CLK, CM, ये सब चीज़ें क्या है, आपको अगर पता नहीं होंगी तो आप इस पर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको उम्मीद है कि अच्छे से समझ गए होंगे जिस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। आगे भी मैं अगर इस पर कोई अपडेशन आएगी तो ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, पर अभी आप इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपके सामने में दो तरह के प्रोटोकॉल्स हैं जो मोबाइल पे ज़्यादा करके चलते हैं, और पहला प्रोटोकॉल आपके सामने में है I2C बेस्ड है जो, और दूसरा प्रोटोकॉल है आपके सामने में SPI बेस्ड। एक में 2 लाइन काम करती है डेटा की और एक में 4 लाइन काम करती है, ठीक है।